जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आलोक कुमार, इस प्यारे से प्लेटफॉर्म स्टडी आलोक में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संपूर्ण क्रांति, चैप्टर नंबर 3, जो कि इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था और इनका निधन हो गया था 8 अक्टूबर 1979 में। जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया था। तो चलिए आज हम इनका ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर का संपूर्ण क्रांति चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 3, आज उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कि जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी। यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा जो होती है, जो जयप्रकाश नारायण किस विद्यालय से पास किए थे, वो ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो इसका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, या स्वामी सत्यदेव, या स्वामी दयानंद, या इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है। तो पहला इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या तीसरा है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, किस ईस्वी में पटना कॉलेज में आईएससी के विद्यार्थी थे। क्वेश्चन नंबर 4 इस ऑप्शन में दिया है 1920, 1921, 1922 या 1923। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। ऑप्शन हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में, कि मार्क्सवाद के ग्रंथ किस भाषा में छपे थे। ऑप्शन में है अंग्रेजी, हिंदी, या संस्कृत, या उर्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी में छपे थे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। महामहान मदन मोहन मालवीय जी के लिए उनके हृदय में कैसा रहा था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा करुणा का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया। किसका दलाल कहा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका का इन्हें दलाल कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वेन ऑफ मुंबई किसे कहा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उमा शंकर दीक्षित को वेन ऑफ मुंबई कहा गया, यानी ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में, कि क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में यह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है, लेखक मद्रास में अपने मित्र श्री ईश्वर के साथ कितने दिनों तक रुके थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिन। ठीक है, हम आपको कम समय में फास्ट करते चल रहे हैं। ऑप्शन आप लोग देखते चलिएगा, हम सिर्फ राइट आंसर आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में आइएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैला आचलन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। जयप्रकाश नारायण जी 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए? क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका गए थे। जयप्रकाश नारायण जी शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे 1922 में। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 में आइए कि अमेरिका में कहाँ पर जेपी नारायण ने काम किए। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है अमेरिका में कहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने काम किए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी जगह पर इन्होंने काम किया। कारखानों में काम किए, लोहे के कारखानों में काम किए थे, सभी जगह ये काम किए थे। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में। जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से पुकारे गए? जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से पुकारे गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकनायक। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, जयप्रकाश जी को। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नर्सिंग होम में। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। जयप्रकाश नारायण जी का निधन किस सन में हुआ था? इसका हम स्टार्टिंग में भी बताए थे, इनका जन्म और निधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है 1979 में इनका निधन हो गया था। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछ रहा है किस कारण से जनता का कोई काम बगैर रिश्वत दिए नहीं चलता? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सभी, भूख के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, महंगाई के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ये सभी के कारण। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में। आप नेता बनिए क्योंकि आपके अंदर है, क्या है भाई? शक्ति है, उत्साह है, जवानी है। इसका डी ऑप्शन है सभी, तो ये सभी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 19 में कि रामधारी सिंह दिनकर के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो ये हमसे पूछ रहा है रामधारी सिंह दिनकर के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रहमान, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, डॉक्टर रहमान थे। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में। असहयोग आंदोलन करने के बाद करीब कितने वर्ष से यूं ही लेखक का जीवन बीता? क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए, 1.5 वर्ष ऐसे ही बीता। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 में कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवाद कब बने? क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवाद कब बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछ रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये आप याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? 1924 में, और लेनिन की भी मृत्यु 1924 में ही हुआ था। तो इसका भी राइट आंसर बी ही हो जाएगा, 1924। इसी प्रकार से आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए कि जयप्रकाश नारायण की माता का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी की माता का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलरानी देवी। चलिए फूलरानी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन है डी, फूलरानी देवी था। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 24 में कि जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम क्या था? तो इसका 24 का राइट आंसर हो जाएगा हर्षु दयाल। इनके पिता का नाम था हर्षु दयाल, यानी ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 में कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का क्या नाम था? तो इनका नाम था ऑप्शन नंबर बी इसका
वाउल, इनका बचपन का नाम वाउल था। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 में कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रभावती देवी इनकी पत्नी का नाम था। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 में, प्रभावती देवी किनकी पुत्री थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड में इस बार पूछने का भी चांस है। प्रभावती देवी किनकी पुत्री थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजकिशोर प्रसाद की। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 28 में कि जयप्रकाश नारायण का भाषण पटना में किस स्वतंत्रता पुस्तक में प्रकाशित हुआ। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जन मुक्ति पे। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, जन मुक्ति। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछ रहा है इंडियन एक्सप्रेस के मालिक का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ जी गोयनका, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 में, बम्बई के अंडरग्राउंड नेता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 30, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमा शंकर दीक्षित, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 में कि लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए। तो आप लोग जानते ही हैं लोकनायक के नाम से कौन हुए, तो जिनका दूसरा नाम भी है लोकनायक, वो है हमारे जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 में, किसके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। तो आप लोग भी जानते हैं कि कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण जी थे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 में, छात्र आंदोलन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे पूछ रहा है छात्र आंदोलन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 1974 में। ठीक है, चलिए आगे आइए। ब्रजकिशोर प्रसाद कैसे नेता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गांधीवादी नेता थे। ब्रजकिशोर प्रसाद कैसे नेता थे, तो ये गांधीवादी नेता थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसी प्रकार से आगे देखिए, अब हमारा इसका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर आप हमें बोलिएगा, इसका हम पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल पर हम आपको दे देंगे। चलिए इसी प्रकार से आपको यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर आप हमें बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में।